आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारी एक्सटी क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस हिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। पीआईक्यू प्रश्न है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानी द्वारा हमला किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1941 इसमें जो है कि हमला किया गया था। आगे प्रश्न है कि अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंग भेद कहा जाता था। आगे प्रश्न है अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। आगे प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियां कौन थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी इटली जापान था। आगे प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष में शुरू हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939 में शुरू हुआ। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में छिड़ने का तत्कालीन कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पहले परमाणु बम फेंका गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा पर फेंका गया था, उसके बाद नागासाकी को फेंका गया था। आगे प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू थे और गमाल अब्दुल नासिर थे और मार्शल टीटो थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। यानी कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध। आगे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा। आगे प्रश्न है कि त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से संबंधित है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में हुआ। आगे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांसिंग गर्ल से खाली स्थान बनी है, यानी किससे बनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांसे की बनी हुई मिली है। आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे प्रश्न है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिले हैं। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को खाली स्थान के स्वरूप में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को खाली स्थान स्वरूप में रखा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयताकार ग्रिड के रूप में स्वरूप में रखा गया था। आगे प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नयनार। ऑप्शन नंबर ए नयनार कहा जाता है। आगे प्रश्न है खाली स्थान को द लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धा। ऑप्शन नंबर बी बुद्धा को द लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। 3000 ईसा पूर्व पुरानी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नि इंद्र सोम डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हर्यंक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। हर्यंक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसका नाम उड्डयन था। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।